प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 सितंबर मंगलवार। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 2, पद संख्या 10 से 16 तक। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य की निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 31 से लेकर 37 तक। वे गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। आज के पाठ के द्वारा संत पौलुस आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन के बीच अंतर करते हुए ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा से संचालित जीवन को जीने का एक मार्ग बताता है। अपनी बातों को रखते हुए संत पौलुस 4 मुख्य बातें कहते हैं जो
आज के लिए हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है। सबसे पहली बात है, आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। संत पौलुस अपने वचन में कहते हैं, ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जान सकता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। यहाँ पर संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, और उस आत्मा के द्वारा हम लोग ईश्वरीय वरदान को पहचानने में समर्थ होते हैं। और यही बात के द्वारा संत पौलुस यह कहने की कोशिश करता है, चूंकि हमारी आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, वह गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए हमें मदद करता है। जीवन के ऐसी ऐसी बातों को समझने और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमें मदद मिलती है जब हम आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को व्यतीत करते हैं। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हमें आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को जीना है। यहाँ पर संत पौलुस भली भांति जानते हैं कि इस संसार में रहते हुए बहुत बार हम लोग भौतिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं, भौतिक स्तर पर अपने बुद्धि और विवेक को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इन सब का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आत्मा का और आत्मा की प्रेरणा अति आवश्यक है। आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो व्यक्ति जीवन जीता है, वह जीवन के हर एक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है, क्योंकि ईश्वर उसका साथ देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मानव और आध्यात्मिक शब्दावली। यहां पर संत पौलुस आध्यात्मिकता की बात को रखते हुए जो भी शब्द वह प्रयोग करता है, वह विश्वास करता है कि वह आत्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शब्द हैं। और आध्यात्मिकता को जब वह परिभाषित करता है, उसे जीने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, तब वह विश्वास करता है कि वह ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ शब्द है। हम वचन में पढ़ते हैं, हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। चूंकि आध्यात्मिकता और उसकी बातों को रखते हुए जो भी शब्द लोग प्रयोग करते हैं, वे सारे के सारे उसी आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्द होते हैं। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आध्यात्मिकता की विवेचना करते समय जो भी शब्द प्रयोग होते हैं, वे सारे के सारे शब्दावली आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्द हैं। इस तथ्य के साथ संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हमारे शब्द और विचार उस ज्ञान से प्रेरित होना चाहिए जो ईश्वर की आत्मा के द्वारा आता है। जब भी हम ईश्वरीय बातों को रखते हैं तो हमें आत्मा के ज्ञान से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आत्मा हमारा एक सहायक है अपनी बातों को रखने का, ईश्वरीय उद्देश्यों को लोगों के सामने बताने का। और इसलिए वे कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत अनुभव और विवेक को ज्यादा महत्व ना देते हुए हमें आत्मा द्वारा प्रदत्त संचालन को अपने जीवन में स्थापित करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है प्राकृत मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य।
इन दोनों में एक सुंदर विवेचना करते हैं और दोनों में एक सुंदर अंतर स्थापित करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्ख मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु का मन कौन जान सकता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। यहां पर संत पौलुस हमें बताने की कोशिश करता है कि प्राकृत मनुष्य भौतिक विषयों पर और भौतिक विचारों से ज्यादा प्रभावी होता है और इसलिए उसके लिए आध्यात्मिकता, ईश्वर के गुण रहस्यों वाली बात, उस पर मनन चिंतन का कोई भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में केवल भौतिक विषयों का प्रभाव रहता है। और दूसरी ओर आध्यात्मिक मनुष्य अपने जीवन में ईश्वरीय प्रभाव से प्रभावित होता है, क्योंकि वह अपना जीवन उसी आत्मा से संचालित होकर जीता है जिसे ईश्वर ने उसे दिया है, और उसी समझ के साथ वह आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों में अंतर करने में समर्थ हो जाता है। और यही सबसे बड़ी विशेषता है हमारे आत्मा का, जो ईश्वर का एक महत्वपूर्ण वरदान है, जो हमें मदद करता है इस संसार में रहते हुए सांसारिकता को समझने के लिए, भौतिकता को समझने के लिए और उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को और अधिक आध्यात्मिक बनाने के लिए, और अधिक सुंदर प्रार्थनामय बनाने के लिए। और यही बात यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि प्राकृत मनुष्य ईश्वरीय योजना को नहीं समझ सकता है, आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वरीय योजना को समझता है, क्योंकि वह उसकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। और अंत में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हमें मसीह का मनोभाव धारण करना है, ईश्वर का मनोभाव धारण करना है। और संत पौलुस अन्यत्र भी अपने शब्दों के द्वारा यह घोषणा करते हैं कि सारे के सारे लोगों को मसीह का स्वभाव धारण करना है। उसे क्यों धारण करना है, इसका जीवंत उदाहरण आज के सुसमाचार में हमारे सामने प्रकट किया जाता है, जहां पर यीशु अपने वचन और कर्म के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, वे गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। यहां पर प्रभु यीशु ईश्वर की आत्मा से संचालित जीवन को बिता रहा था। वह पिता से मिले आत्मा को अपने जीवन में जी रहा था, पवित्र आत्मा के संचालन में अपने जो सुसमाचार का कार्य था उसको कर रहा था। और हम देखते हैं कि उसके वचन में सामर्थ्य था। वह जो भी बोलता था लोगों को स्पर्श करता था, लोगों के जीवन को प्रभावित करता था। वह जो भी चिन्ह और चमत्कार करता था वह उसी आत्मा के प्रभाव से प्रभावित था। और इसलिए जो गूंगे थे वे बोलने लगते थे, जो बहरे थे वे सुनने लगते थे, जो मर गए थे वो जीवन को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के दोनों कार्य, वचन और चिन्ह और चमत्कार, दोनों ही उसी आत्मा के प्रभाव से प्रभावित था। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि साधारण लोग ही नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा भी प्रभु के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, और दोनों के बीच में एक वार्तालाप होती है। हम वचन में पढ़ते हैं, सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। कभी कभी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में ऐसे प्रभाव डालते हैं जहां पर हम कोई अंतर नहीं कर पाते हैं कि यह काम और यह जो
बात है वह ईश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित है या फिर शैतान की योजना है। और इसलिए हमारे जीवन में जब हम प्रभु के आत्मा के प्रभाव से जीवन बिताते हैं तो इसका हम स्पष्ट रूप से अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रभु भी यहाँ पर उसी को अपने जीवन में संपन्न करता है। वह जानता है कि यह साधारण मनुष्य जो सामने है वह अपनी आत्मा से प्रेरित होकर नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर इन शब्दों को कह रहा है और उसमें अंतर करते हुए उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य से बाहर निकलने का आदेश देता है। हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। हमारे जीवन में ईश्वर के आत्मा को और उसकी आत्मा से संचालित जीवन को बिताने का एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह हमें समझने के लिए, हमें एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए लगातार मदद करता है। और जब हम उस तरह के संचालन में अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और अधिक प्रखर होते जाती है। हम वचन में आगे पढ़ते हैं, सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं, वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे उससे निकल जाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए हमें लगातार ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसका संचालन हमारी आध्यात्मिकता को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सुनता है, अपनी आत्मा के आह्वान को सुनता है, वह पाप से बच जाता है, क्योंकि आत्मा कभी भी बुरे कर्मों को स्वीकार करने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे विचारधारा को रखने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए, इन सभों को करने के लिए और अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए हमें प्रेरित करते रहेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के द्वारा दी हुई आत्मा के द्वारा हम अपने आप के जीवन का संचालन होने दें। प्रभु इसमें हमारी मदद करें और हमें विशेष बल दे कि हम जब भी किसी चुनौती का सामना करते हैं या फिर किसी संकट में पड़ जाते हैं, हम प्रभु को सुन सकें, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके प्रदत्त वरदान के द्वारा हम उसको समझने में समर्थ बन पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन को अपनी आत्मा से संचालित करने के लिए। प्रभु आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भौतिकतावाद में डूब गए हैं, सांसारिकता में रम गए हैं। वे तेरी आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि भौतिकतावाद की आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को बिताते हैं। प्रभु जी हमें बल दे कि हम सदैव तेरी आत्मा को सुने, तेरी आत्मा के संचालन में अपने आप को लगातार बनाए रखें, ताकि हम सभी जीवन के अंत में तेरे प्रेम को और तेरी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होने दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।